जैसा कि अभी भाई साहब ने आपको बताया कि आप में से सभी लोग ज्यादातर परिचित होंगे कि शिव शक्ति धाम डासना यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा सिद्ध पीठ है, शक्ति पीठ है, जहाँ माँ की भव्य काले पत्थर की, कसौटी पत्थर जिसे बोलते हैं, बहुत ही भव्य प्रतिमा है और बहुत ही एक बड़ा और सुंदर तालाब है। इसके अलावा भगवान परशुराम द्वारा स्थापित जो है वहाँ पर शिवलिंग भी है। तो शिव शक्ति धाम आप सब लोगों के लिए कुछ नया जगह नहीं है। बहुत सारे लोग हम में से ऐसे होंगे जो शिव शक्ति धाम जा चुके हैं, लेकिन शिव शक्ति धाम का परिचय सिर्फ इतना ही नहीं है। शिव शक्ति धाम का दूसरा परिचय ये है कि वहाँ से गाजियाबाद हिंदुस्तानी नहीं पूरे विश्व में सनातन धर्म की आवाज बहुत जोर शोर से समय समय पर उठाई जाती रही। और यदि आप देखें कि पिछले कुछ सालों का लगातार देखें, जैसा कि महाराज जी ने भी कहा, 27 वर्षों से लगातार सनातन धर्म के पक्ष में, सनातन धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, सनातन धर्म का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, उससे जुड़ी हुई तमाम अभियान, तमाम कार्यक्रम वहां से लगातार संचालित होते रहते हैं, जिनकी चर्चा देश में ही नहीं अमेरिका की संसद तक में हो चुकी है। आप सभी लोग इस बात से जानकार हैं, सबको इस बारे में पता है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर सनातन धर्म की इतनी मजबूत आवाज वहां से लगातार उठाई जाती रही है, तो हम लोगों का भी कहीं ना कहीं, जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि हम लोगों का भी कहीं ना कहीं ये काम बनता है कि ऐसा केंद्र जहां इतनी भव्य माँ की शक्ति है, इतना भव्य माँ की सिद्ध पीठ है, वहाँ इतनी मजबूत आवाज यदि धर्म की है, तो हम लोग भी साथ में जुड़कर उनका साथ दें और कम से कम वो अपना जो सिद्ध पीठ है उसको पूरी तरह से सुंदर और व्यवस्थित कर लिया जाए, ताकि विश्व में सनातन धर्म का डंका इसी तरह से बजता रहे। तो शिव शक्ति धाम में कुछ काम लगातार चले जा रहे हैं, बहुत टाइम से 27 वर्षों से महाराज जी वहाँ कुछ ना कुछ करते रहे हैं। कुछ काम है जो वहाँ अभी हमें पूरा करने की आवश्यकता है। कुछ उसमें से जुड़े हुए, जैसे आप सभी को पता है कि आसपास वहाँ आबादी काफी विशेष संप्रदाय की है, तो वहाँ सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आप सब लोगों को ये भी पता है कि जितने भी अभी तत्कालीन आतंकवादी पकड़े गए हैं, यहाँ से लेकर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे दिल्ली हो या गाजियाबाद हो, सबके निशाने पर महाराज जी ही होते हैं। तो हम सब लोगों का व्यक्तिगत रूप पे भी ये कर्तव्य बनता है कि कम से कम हम शिव शक्ति धाम को इतना मजबूत कर दें कि कोई भी व्यक्ति वहाँ आने से पहले, उस पर नजर उठाने से पहले एक ही 100 बार सोचे। और यही सनातन धर्म की ताकत है, यही हम सब लोगों की संगठन की ताकत है। तो हम लोग उसका जो जीर्णोद्धार है मंदिर का, उसके लिए एक भिक्षा यात्रा कर रहे हैं। उसमें 108 दिन की मैं भिक्षा यात्रा पर हूँ। उसमें जो भी आप लोग सारा जुड़ के उसको करेंगे, 108 दिन में कोशिश ये रहेगी कि परशुराम भवन से शुरू करके लगातार एक काम, जैसे उसमें दीवार हो गई है या उसके अंदर तालाब का सौंदर्यीकरण है, जगह जगह पर सीट्स रखने की, या इस तरह से जैसे आपका पार्क इतना खूबसूरत व्यवस्थित है, ऐसे मंदिर को व्यवस्थित करने की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो हमें वहाँ पर करनी है। उसी के निमित्त हमने एक भिक्षा यात्रा रखी हुई है जो 108 दिन अब से लेकर पिछले 16 दिसंबर से चल रही है, और अब अगले 108 दिन, मतलब करीब मान के चलिए 10-1 अप्रैल के आसपास तक ये चलेगी। तो ऐसे ही मैं आप सब लोगों के बीच में आती रहूंगी और आप सब लोग के सहयोग भी मांगती रहूंगी कि किसी भी तरह से हम सारे लोग मिलके इस सनातन धर्म की इतनी बड़ी पीठ को मजबूत करें, महाराज जी के हाथ मजबूत करें, महाराज जी के साथ खड़े रहें संगठित होकर, ताकि दुनिया में सनातन धर्म का हमेशा विजय हो और डंका हमेशा बजता रहे।